हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशि रंजन। ठीक है, आप लोग टारगेट विद एस रंजन चैनल पर जुड़े हैं जीके जीएस के अच्छे छोटे छोटे ट्रिक के लिए। आज बताता हूं कि भारत में पंच प्रयाग, जिसे प्रयाग कहा जाता है, जो नदियों के संगम को, तो वो प्रयाग कितने हैं और कौन कौन से प्रयाग को हम हिंदू धर्म में मान्यता देते हैं, उन सब चीज के बारे में हम जानकारी देते हैं आज पंच प्रयाग के बारे में। ठीक है, ये पांचों प्रयाग जो है उत्तराखंड राज्य के में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये कौन कौन से हैं वो आज देखते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है क्या कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहीं कहीं देता है कि गोमुख हिमानी से, कहीं कहीं होता है कि नहीं देव प्रयाग से, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। तो आज यहाँ पर कंफ्यूजन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। पंच प्रयाग देखते हैं। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को ये स्थापित हुआ था। उत्तराखंड राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से इसको काटकर बनाया गया था उत्तराखंड को। दो भागों में इसको बांट सकते हैं। मान लीजिए कि ये उत्तराखंड राज्य है, तो एक होता है क्या पूर्वी छोर, पूर्वी भाग, और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को कहा जाता है कुमायूं के नाम से, और पश्चिमी को कहा जाता है गढ़वाल क्षेत्र के नाम से। तो जो गढ़वाल क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे बर्फ के बड़े बड़े हिमानी या ग्लेशियर कह लीजिए वो स्थित है। यही ग्लेशियर ऊपर में जाकर, जैसे मान लीजिए कि जितना भी ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहां पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस के घट जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो घट जाता है। तो यही गढ़वाल में बड़े बड़े जो हिमानी ग्लेशियर है, तो वहां तापमान के घटने से बड़े बड़े ग्लेशियर बर्फ के रूप में पिघलने लगते हैं। तो वही पिघलने से जो नदी का निर्माण होता है, ठीक है, वैसी नदी को हम देखेंगे। आज आते हैं पंच प्रयाग की ओर। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड में एक जगह है, आप नाम लोग सुने होंगे, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जगह से एक हिमानी का नाम है यहाँ पर संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी, यहां से एक नदी निकलती है। संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम रखा गया है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा यहाँ से मान लीजिए कि ये नदी निकली, ठीक है। फिर वहीं से मतलब गढ़वाल क्षेत्र से एक और नदी निकलती है जिसको कहा जाता है धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा एक जगह आकर वहां पर क्या हो जाता है, मिलन स्थल हो जाता है, जिसको कहा जाता है प्रयाग। यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रयाग हो सकते हैं, लेकिन 5 प्रयागों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस प्रयाग यानी कि मिलन स्थल के जगह का नाम कहा जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन स्थल कहां पर हो गया, विष्णु प्रयाग। यहाँ पर दोनों नदी आकर मिली और उस प्रयाग को कहा गया विष्णु प्रयाग। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि भूगोल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि 2 नदी अगर एक जगह मिलती हो, तो अगर दोनों का ड्रेनेज सिस्टम या पानी का बहाव अगर बराबर हो तो वो नदी दूसरे नाम से प्रचलित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा का जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम जो है बराबर है, अपवाह तंत्र बराबर हो जाता है, गहराई सेम हो जाती है, इसीलिए वो दूसरे नाम से यहाँ से निकलती है, जिसका नाम रखा गया है अलकनंदा। अलकनंदा, यहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा का नाम अलकनंदा हो जाता है यहाँ से। यानी कि अलकनंदा का नामकरण कहाँ से, अलकनंदा का नामकरण कहाँ से, विष्णु गंगा से। ये नदी अलकनंदा नदी के नाम से आगे की ओर बढ़ती चली आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे आते हैं, एक और नदी यहाँ पर आकर मिलती है जिसको कहा गया है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, ठीक है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। ये मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी है, ठीक है। नंदाकिनी नदी जहां पर मिलेगी वो भी तो एक प्रयाग होगा, तो उसका नाम रखा गया है इस प्रयाग का नंद प्रयाग। यानी कि नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर बताइए कि अलकनंदा नदी के नाम से ही बढ़ेगी या नंदाकिनी नदी के नाम से, नहीं। यहाँ पर देखिए कि नंदाकिनी का जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, जो कम है, ठीक है, गहराई भी कम है, बहाव की मतलब उसमें
मात्रा जो है वो भी कम है, तो यहाँ पर जो बड़ी नदी रहती है उसी नाम से वो आगे बढ़ती है। अलकनंदा नदी यहाँ से फिर से आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी वहां से आगे बढ़ी, ठीक है। नंदाकिनी नंद प्रयाग में खत्म हो जाती है, वहां से वो अलकनंदा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। आगे आते हैं तो एक और नदी यहाँ पर आकर मिलेगी, नाम रखा गया है पिंडार नदी। एक और नदी आकर मिली, कौन सी? पिंडार नदी। अब यहाँ पर भी एक होगा संगम, यानी कि प्रयाग होगा। अब उसका नाम देखिए कि उसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ऊपर में धौली गंगा विष्णु गंगा मिली, विष्णु प्रयाग हो गया। नंदाकिनी आकर मिली अलकनंदा में, तो नंद प्रयाग हो गया। पिंडार नदी आकर मिली तो कर्ण प्रयाग हो गया। अब देखिए यहाँ पर पिंडार नदी भी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है, वो भी अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ से नदी अलकनंदा ही आगे बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पर जगह आता है केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम रखा गया है मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलेगी और आकर मिलेगी अलकनंदा नदी से, ठीक है। मंदाकिनी नदी जहां पर आएगी वहां उसको नाम रखा गया है इसके प्रयाग का रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग नाम रखा गया। मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी से मिले तो नाम रखा गया है रुद्र प्रयाग, समझा? रुद्र प्रयाग। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ती है एक नदी, ठीक है। अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ी। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मतलब फेमस है, आप लोग नाम सुने होंगे गोमुख हिमानी का। गोमुख हिमानी का उत्तराखंड राज्य में गोमुख हिमानी है, यानी कि गोमुख ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, नाम है इसका भागीरथी। भागीरथी। उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तराखंड के जो लोग हैं गंगा को अक्सर भागीरथी के नाम से जानते हैं, ठीक है। गोमुख हिमानी से भागीरथी निकल कर कहाँ आई? यहाँ पर, माने अलकनंदा नदी में आकर मिली, ठीक है। यहीं से एक नदी और निकलती है जो कि भागीरथी में आकर मिल जाती है, जिसका नाम रखा गया है भीलांगना नदी। भीलांगना नदी, यानी कि भागीरथी यहाँ से आई और बीच में कौन सी नदी आकर मिल गई? भीलांगना नदी आकर मिल गई। इसी जगह एक बहुत बड़े बांध का निर्माण किया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है, जिसका नाम रखा गया है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है इसी दोनों नदी के संगम पर है, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर, ठीक है। टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब देखिए भागीरथी यहाँ से आकर किसमें मिली? अलकनंदा नदी में आकर मिल गई। तो ये संगम को कहा जाता है देव प्रयाग। देव प्रयाग। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से अलकनंदा नदी ऊपर से मिलकर आई और ये भागीरथी आकर मिल गई, फिर नदी आगे बढ़ी। अब देखिए यहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी और भीलांगना दोनों का संगम जब मिला यहाँ पर देव प्रयाग में, तो दोनों का ड्रेनेज सिस्टम जो है बराबर हो गया, ठीक है। तो नाम तो दूसरा पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक नाम दूसरा आ गया, कौन सा? तो यहीं से आपका गंगा का नामाकरण पड़ता है। गंगा का नामाकरण कहां से? देव प्रयाग से, यानी कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहां पर मिलेगी वहीं से गंगा का नामाकरण स्टार्ट होता है, यानी कि कौन से जगह पर? तो देव प्रयाग जगह पर। अब देखिए गंगा नदी यहाँ से होते हुए यूपी, बिहार, फिर बंगाल में और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आगे उसके जाकर ब्रह्मपुत्रा नदी ये सब मिलती है, यमुना नदी दिल्ली यूपी में आकर मिल जाती है, इलाहाबाद में, ये सब, ठीक है। तो आपको हो गया कि पंच प्रयाग कौन कौन हुए? एक हो गया विष्णु प्रयाग, एक हो गया नंद प्रयाग, एक हो गया कर्ण प्रयाग, एक रुद्र प्रयाग और एक देव प्रयाग हो गया, ठीक है। अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या होता है वो देखिए। हिंदू धर्म में कृष्ण भगवान को ज्यादा मान्यता दिया गया है। अगर मान लीजिए कि विष्णु गंगा और धौली गंगा मिले, कृष्ण भगवान किसके रूप हैं? विष्णु जी के रूप है, तो विष्णु प्रयाग पहला। उसके बाद
नंद प्रयाग, नंदाकिनी मिली, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है नंद प्रयाग। किससे? अलकनंदा नदी से नंदाकिनी आकर मिली तो नंद प्रयाग हो गया। फिर देखिए आगे आकर पिंडार, पिंडार नदी जहां पर मिलेगी वहां पर कौन सा प्रयाग हो जाएगा? कर्ण प्रयाग होगा। फिर मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलेगी रुद्रप्रयाग में। फिर भागीरथी नदी आकर मिली कहां पर? देव प्रयाग में, यहीं से फेमस होता। तो पूछेगा क्वेश्चन कि गंगा कहां से निकलती है, तो कहीं कहीं दे देता। छोटे छोटे एग्जाम में अगर स्टेट लेवल का एग्जाम होगा तो वहां पर होगा गोमुख हिमानी से, लेकिन नहीं, यहाँ से भागीरथी निकले नदी निकलती है। लेकिन गंगा नदी जो है देखिए यहाँ पर पूरा इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है अलकनंदा नदी का, वही मतलब गंगा नदी का पूर्ण रूप से देखा जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी यहाँ से जाकर कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आता है घर में आप लोग देखते होंगे कि गंगा जल जो होता है वो 4-5 साल तक, बहुत दिनों तक अगर रखा भी जाए तो वो मतलब खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसमें एक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है, जिससे गंगा नदी का जल हमेशा के लिए शुद्ध होता है, वो खराब नहीं होता है। ठीक है, हो गया पंचप्रयाग। अब आगे के लिए, आगे के मतलब जीके शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लोग देखते रहिए चैनल। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।